एक स्कूल में 2 लगातार वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे हैं एवं क्रमशः 25% और 20% फेल हुए, तो उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले का औसत परसेंटेज बताइए। दिया गया है फेल और पूछा गया है पास। तो आपको पता है कि अगर 20% फेल है तो 80% पास है, अगर 30% फेल है तो 70% पास है। तो हम डायरेक्ट पास निकालेंगे। तो देखिए, पहला साल 160 विद्यार्थी बैठे हैं और उसमें 25% फेल है तो 75% पास है। अगला साल 140 विद्यार्थी बैठे हैं और उसमें से 20% फेल है तो 80% पास है। तो यहां से हमने निकाल दिया पास 80%, 80/100। तो हमने यहां से निकाला पास। देखिए 20 चौका 20 पचे, 5 दूना के 10, 5 अठे 40, 25 तिया, 25 चौका 4 चौका 16, 120 और यहाँ पे निकालिए इसको। 4 अठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। आगे आपका कितना 232। तो 232 लोग पास किए हैं। कितना में? तो टोटल आप देख लीजिए कितना है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आप एग्जाम में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका होगा। बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको। तो हमें पास का परसेंटेज बताना है, तो पूछ लीजिए इससे कि कितना पास हुआ है। तो 232 कितना में? 300 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 00 खत्म, भाग दे दीजिए। 3 सते 21 और फिर 3 सते 21, 1/3। अब मुझे एक बात बताइए, यहां तो औसत बोला था, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ क्या निकला हुआ है? परसेंटेज। दोनों में कोई अंतर है या ठीक है? ये जैसे उसने कहा था औसत परसेंटेज बताइएगा। औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत कहा जाता है कि जितनी संख्या दिया जाए उन सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग मारेंगे तो औसत निकल जाएगा। तो ये औसत परसेंटेज इसलिए काउंट हम कर रहे हैं, है परसेंटेज, लेकिन इसको औसत परसेंटेज इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि ये दोनों साल में कितना पास हुआ है ये आया है। दोनों साल में, इसी को औसत बोलेंगे। दोनों साल मिला करके पास हो रहा है 77.1/3%। इसीलिए इसको हम परसेंट के साथ साथ औसत भी बोलेंगे।